आपके प्रारब्ध में ये परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसा जैसा इन लोक वेद में बना रखा था, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, तो ये यहीं तक के भगवान है। जैसा तुमने पाप है, पाप भी आपको खूब देंगे, सारे भुगतवाएंगे। ये तय लठ लेकर गेल रहेंगे थारे, बस इतना काम है। और जो आपके पुण्य है वो भी सारे दिवाएंगे, यानी उसमें आपके पुण्यों का फल भी दिलवाएंगे और पाप का भी देंगे। ये इतना ही कर सकते हैं। और पूर्ण परमात्मा क्या करता है, वो आपके पाप का नाश करके आपको सुखी सुख देता है, वो दुख नहीं देता। वो इसलिए सुख सागर कहलाता है। अब यहां प्रसंग चल रहा है, मन तू चल रहे सुख के सागर, दा शब्द सिंधुरत नागर। तो इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा विष्णु शिव ये ब्रह्मादि कमाते हैं, और इनकी पदवी को पाकर भी तू इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णु नाथ के पुर को जाकर तू फिर भी वापस आया। अपने आत्माओं याद रखना इन बातों को, क्योंकि हमारे अंदर इस काल ने ऐसा शरीर, हमें ऐसा शरीर दे रखा है, इसमें कभी कभी मूड बना है भक्ति करने का, ना तो कभी पीपी आई, कभी लोग को 70 प्रकार की समस्याएं, फिर और चिंताएं, फिर खाना खा लिया उस तरह समस्या, किसी का शुगर है, किसी कुछ है, 100 समस्याएं पैदा कर रखी। तो हम इन बातों पर सुन तो लेते हैं, महात्मा मान भी रही है, लेकिन हम दृढ़ नहीं हो पा रहे। इसके लिए आप जी को रह करिए सत्संग सुनने पड़ेंगे और भक्ति करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी विधि आपको बता दी, थोड़े भजन से भी बेनिफिट गढ़ा मिलेगा आपको। और जो अन्य साधनाएं थी, तो लोकवेद था, वो तो मनमाना आचरण था, उससे तो लाभ होना ही नहीं था। तो कुछ दिनों में फिर यह असर होगा। अब जैसे परमात्मा हमें बता रहे हैं कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगे रे। आपने अभी एक बहुत भयंकर दुखदायी घटना घटी जापान में, और वहाँ बहुत फॉरवर्ड लोग मानने थे अपने आप को, बड़े टेक्नीशियन, पर कुदरत को भी पहले से जान लेते थे ऐसा घटना घटेगी, उनको पता भी लग गया था, और फिर भी ऐसे सेकंड्स के अंदर उनका विनाश कर दिया और कई हजार व्यक्ति मारे गए, और वो कोठी और बंगले तैस नैस खत्म हो गए, ढूंढा नहीं पाया, क्षेत्र वसने योग्य नहीं रहा। एक बार पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट, जिसमें मंत्री, प्रधानमंत्री, उसमें 95-96 एक ही विमान में जा रहे थे पूरे के पूरे, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे मर गए। अब वो तो एक सुप्रीम पावर पोस्ट थे, और उनके क्योंकि उमंग इरादे थे, एक सेकंड में ढूंढे नहीं पाए। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, ये धोखा कर रखा आपके साथ, आपके मानुष जीवन को बर्बाद करवाना ही इस काल का मुख्य उद्देश्य है। आपके ही पुण्य से आप उच्च पोस्ट प्राप्त करते हो, आपके ही पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से आप सेठ बनते हो, धनी बनते हो, मनुष्य शरीर प्राप्त करते हो, और वही आपका बर्बाद करवा के भक्ति, यथार्थ भक्ति से दूर रखकर ये आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। तो परमेश्वर ने आके हमें ये बताया। अब दिखाएंगे आपको, अपने आत्माओं, जितनी बार भी आपको सत्संग सुनाया जाता है, कोई प्रमाण दिए जाते हैं, ये व्यर्थ नहीं है, ये कोई रूटीन नहीं है, ये आपके बहुत हित में होते हैं। अभी आपको उदाहरण दिया कि रोग कटवाने के लिए वही टेबलेट दोनों तीनों टाइम जो भी बता रखा है डॉक्टर ने, उनका खाना आवश्यक है, और वही होती है वह सेम टू सेम। और खाने वाला रुचि से खाता है, क्योंकि उसको उसने रोग कटवाना है, पता ही भयंकर रोग ना, एक दिन डोज ना ली तक काम बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार दास का उद्देश्य आपको ये डोज प्रति बार दूं। अब टेबलेट तो आपको दे रखे हैं, कैप्सूल दे रखे हैं नाम सुमन करण के,
लेकिन यहाँ आकर ये ग्लूकोज और चढ़ाना पड़े, ये हॉस्पिटल में चढ़ा आकर तो ये और दवाई मिला के, तो ये प्रोसीजर है आपके यहाँ से जन्म मृत्यु के रोग को काटने का। अब आपको दिखाते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गए कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बुगारे। पुणात्माओं, जैसे पीछे आंध्र प्रदेश का एक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था और उसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तीसरा जन तो उसकी लाश पाई थी, वो पड़ा किससे। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं पहले ही, और ये घटना घटे और अर्धम हमारे अंदर इसने अला देना चाहिए हमारी आत्मा को। और यही स्थिति हमारी है। एक मुख्यमंत्री की कितनी आशाएं उमंग होंगी, भविष्य की क्या सोच रखा होगा, हर एक सेकंड में परमात्मा कहते हैं कबीर कहाँ गर्भियो काल गह करकेश। यो काल गह करकेश यानी हाथों से तेरे बाल पकड़ेगा जब तुझे यहां से घसीट के ले जाएगा, और ना जाने का मारेगा भाई के घर के परदेश। कबीर कहाँ गर्भियो यो काल गह करकेश, और ना जाने का मारसी के घर के परदेश। घर में हो चाहे परदेश में, वहीं खत्म कर देगा जब तेरा आपका श्वास खत्म हो जाएंगे। और फिर बताते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गए कुछ नहीं हाथ लगे रे। वो क्या ले गए वो प्रधानमंत्री, और क्या ले गए वो मुख्यमंत्री। कोई शुभ अशुभ किया हुआ उनके साथ जाता है, और शुभ का उनको पता नहीं क्योंकि शास्त्र प्रमाणित ज्ञान उनके पास नहीं। अशुभ यहाँ बिना किए ही बन जाते हैं, ये ऐसा स्थान है। इस काल का पूरा सारी व्यवस्था ऐसी है, अच्छे काम तो करने से बनेंगे, उसकी विधि विधान होता है, उसमें बहुत प्रयत्न होता है। जैसे एक जमीन है किसान की, और उसमें यदि कोई बीज ना बोए ना संवारे तो घास तो अड़ंगा उसमें आप पे उग जाएगा बिना किसी केयर के। उसमें बस आप पे वर्षा हुई और नो भर जाएगा पूरा खेत, और उसमें बढ़िया क्रॉप, अच्छी क्रॉप, अच्छी फसल गेहूं की बनाने के लिए, गेहूं बीज कर उससे प्राप्त करने के लिए खाड़े करने पड़ते हैं किसान ने। पहले 3-4 बार तो